हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर थर्ड। उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले जो चैप्टर था हमारे पास, उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, सेल के बारे में बताया था, एनोड कैथोड के बारे में बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको जो टर्मिनोलॉजी से इलेक्ट्रोलाइट हुआ और भी जो टॉपिक्स थे जो हमारे आगे जाके उपयोग में होने वाले हैं उनके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चरों में आपको बता दिया है। और हम जो बात कर रहे थे फिलहाल वो बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। और आप ये मान के चलो, इलेक्ट्रोड विभव बिल्कुल सिंपल है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इससे अच्छा टॉपिक नहीं है भाई। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आप ये मान के चलो जो सिलेक्टिव पॉइंट थे वो तो आपके सिलेबस में हटा दिए गए हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में वो टॉपिक अभी भी है और आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो बोर्ड एग्जाम से वो टॉपिक आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है। क्लियर बात है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे जी? हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। पहले मैं आपको वापस परिभाषा बता देता हूं ताकि आपको परिभाषा थोड़ी याद रहे, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है भाई। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? मैंने बताया था आपको, जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में आप डालोगे तो धातु की छड़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। बताया था मैंने आपको कि जब धातु की छड़ को आप उसी के आयन के विलयन के अंदर डिप करोगे तो जो छड़ है आपकी, जो रोड है आपकी, वो या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में रोड और सॉल्यूशन के मध्य एक पोटेंशियल, ये मैं कहूंगा एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड विभव। और मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है हमारे पास अपचयन विभव। कब ऑक्सीकरण होगा, कब अपचयन होगा, वो डिपेंड करता है भाई कंडीशन के ऊपर। मैंने आपको बताई थी, अगर आप ऑक्सीडेशन, अगर आप पोटेंशियल, मैं कहूंगा अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट कर रहे हो तो आपके पास तीन कंडीशन थी। कौन कौन सी तीन कंडीशन थी? मैंने आपको तीन केस बताए थे। पहला केस क्या था कि अगर मान लो M+N ज्यादा स्टेबल हो मेटल रोड से। दूसरा केस क्या था? अगर मान लो मेटल ज्यादा हो M+N से। तीसरा केस क्या था कि दोनों ही बराबर हो जाए। ये तो केस था। पहला केस हमारे पास ये था, सेकंड केस हमारे पास ये था, थर्ड केस हमारे पास ये था। इस केस की चर्चा मैंने आपसे कही थी। इस केस की चर्चा इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था अगर मेटल रोड के आयन अगर इसमें जाएंगे तो बताओ मेटल रोड डिप्लीट होगी ही नहीं होगी। मैं कहूँ मेटल की रोड क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और विलयन में M+N आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मेटल की रोड से आयन इधर आ रहे हैं तो मेटल की रोड पर ओनली फॉर ओनली क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगा इसके बारे में क्या क्या बताया था मैंने आपको? मैंने क्या बताया था? मेटल किस में चेंज हो रही है, मेटल आयन में। यानी मैं ये कहूंगा कि M+N आयन की सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट किसको दिखाता है, बड़ा ब्रैकेट दिखाता है भाई सांद्रता को। किसको दिखाता है, सांद्रता को। ये बातें आपने 11वीं की केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो सांद्रता को दिखाता है। किसको दिखाता है, सांद्रता को। तो मैं कहूंगा विलयन में M+N आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, इंक्रीज यानी बढ़ जाएगी। इसके अलावा सॉल्यूशन यानी जो विलयन है उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? अरे भाई पॉजिटिव की सांद्रता बढ़ेगी तो चार्ज भी तो पॉजिटिव आएगा। तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और आपकी जो रोड है उस पर क्या रह जाएंगे जी, उस पर रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। अरे भाई जब मेटल इसमें जा रही है, मैंने आपसे कहा था ये आपके पास रोड थी, इस रोड पे क्या थे, M+N इलेक्ट्रॉन, M+N इलेक्ट्रॉन, M+N इलेक्ट्रॉन। तो जब M+N विलयन में आ गए तो रोड पे क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन ही तो रह गए। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस होता ही नहीं होता। तो मैं कहूंगा रोड पे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और रोड पे यानी जो मेटल की रोड है उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपसे कहा था अगर इस पे चार्ज नेगेटिव यानी इस रोड पे अगर ओनली फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन रह गए तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगी, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी यहां से। और इलेक्ट्रॉन को जो धक्का मारते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और एनोड पर चार्ज क्या आएगा, बताओ, माइनस आएगा नहीं आएगा? एनोड यही तो है। और इस पर चार्ज क्या आएगा जी, माइनस। और एनोड है इसलिए यहां पर जो पोटेंशियल बनेगा उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, यानी इस कंडीशन में पहली वाली कंडीशन में, इस कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा उसे बोलोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलोगे जी, उसे बोलोगे आप ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण विभव। अरे बोलोगे नहीं बोलोगे। यानी अगर आपके पास केस फर्स्ट है तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसे आप बोलोगे ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे ऑक्सीकरण विभव। बात समझ आ गई आपको? इसके अलावा मैंने आपसे कहा था अगर कोई भी धातु अपने आयन में परिवर्तित होती है, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन
प्रेशर। ये बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, थोड़ा फिर आपसे रिवाइज कर लो आप, ताकि आपको अगले वाला केस तरीके से समझ में आ जाए कि इससे पहले वाले केस में हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे, किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। क्लियर बात है, बात समझ में आ गई आपको कि मैंने कौन कौन से पॉइंट इससे पहले वाले लेक्चर में इस पोटेंशियल यानी मैं कहूंगा इस केस फर्स्ट के बारे में डिस्कस किए थे। समझ में आ गया आपको, आपने देखा भी होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। क्लियर बात है, समझे बात। अब बात करेंगे हम केस सेकंड की, उसके बाद करेंगे हम केस थर्ड की। ठीक है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे आगे के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, लेकिन समझ आ गई बात आपको। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी मेटल जब अपने धातु आयन में परिवर्तित होती है तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन प्रेशर। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर। तो अब देखेंगे कि यहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप होगा भाई, यहां भी तो ये इसमें चेंज होगा ना, ये इसमें चेंज होगा, सॉरी ये इसमें चेंज होगा, तो यहां पर तो कहेंगे सॉल्यूशन प्रेशर, तो सर फिर यहां पर क्या कहेंगे, बात कर लेंगे अभी हम। आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे इस केस सेकंड के बारे में। बात समझ आई, तो पहले इसको साफ कर देता हूं मैं, ताकि हम आगे की बातें कर पाए। तो ये आपको ऑन टिप्स याद होनी चाहिए, बातें रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपको कौन सा समझ में आनी चाहिए। तो आज बात करने हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसमें भी किसकी बात कर रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं केस सेकंड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, इस केस में मैं कहूंगा आपकी मेटल रोड ज्यादा स्टेबल है, किससे, M+N आयन से। ये हमारा केस है कि अगर आपकी धातु की रोड ज्यादा स्टेबल है, किससे, इस विलियन की सांद्रता से, तो विलियन से कहां जाएंगे, वो रोड पर जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, मैं पहले डायग्राम से आपको बात समझाता हूं, उसके बाद हम पॉइंटों को लिखेंगे। सुनो बात ध्यान से। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास क्या है, ये आपके पास कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने मेटल की रोड लगा दी। किसकी रोड लगा दी जी, मेटल की रोड। मैं कहूंगा इसमें लगा दिया आपने मेटल रोड। क्या लगा दी इसमें, आपने लगा दी मेटल रोड। कोई एम मेटल थी जिसकी आपने इसके अंदर रोड डाल दी। अगर आपने मेटल की रोड डाली है तो इस मेटल की रोड का आयन इसमें होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कंडीशन क्या होती है, जिस धातु की आपने छड़ ली है उसी धातु के आयन का क्या होना चाहिए भाई, विलियन। तो अगर आपने एम मेटल की रोड ली है, अगर आपने एम मेटल की रोड ली है तो इसके अंदर जो विलियन भरागा, इसके अंदर जो विलियन भराक आएगा, इसके अंदर आप जो विलियन भरोगे वो किसका होगा, एम धातु आयन का। मतलब इसके अंदर विलियन किसका होगा, M+N आयन का विलियन। किसका विलियन हो गया, M+N आयन का विलियन। बात क्लियर है, यानी इसके अंदर विलियन में कौन होंगे, M+N आयन। ये रोड है ही हमारे पास, अरे रोड है कि नहीं। अब आप सोचो इसके अंदर कौन है भाई, M+N N इलेक्ट्रॉन, M+N N इलेक्ट्रॉन, M+N N इलेक्ट्रॉन, M+N N इलेक्ट्रॉन, M+N N इलेक्ट्रॉन। यही तो है मेटल रोड आपकी। मैं आपसे कह रहा हूं अब आपकी मेटल ज्यादा स्टेबल है, किससे, इन M+N आयन से। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी रोड तो ज्यादा स्टेबल है और आपका विलियन कम स्टेबल है, यानी आपका विलियन तो अस्थायी है और आपकी रोड क्या है, स्थायी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो M+N आयन होंगे, यहां पर जो M+N आयन होंगे किसके अंदर होंगे, ये जो विलियन में M+N आयन होंगे, बताओ विलियन को छोड़कर बताओ छड़ के ऊपर जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि M ज्यादा स्टेबल है M+N आयन से। इसका मतलब क्या हुआ कि विलियन से जो M+N आयन है वो विलियन को छोड़कर कहां जाएंगे, इस छड़ के ऊपर। कहां पर जाएंगे, इस छड़ के ऊपर। अगर ये छड़ के ऊपर जाएंगे तो सोचो एक अनार 100 बीमार वाली कहानी हो गई। यहां पर विलियन के अंदर M+N आयन ज्यादा है तो ये इसके ऊपर जाएंगे, ये इस छड़ के ऊपर जाएंगे। किसके ऊपर जाएंगे, इस छड़ के ऊपर। कौन जाएंगे, M+N। बात समझ आ रही है कि आपको, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेटल रोड ज्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, इस मैं कहूंगा ये छड़ ज्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, M+N आयन की तुलना में। बात समझ आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो विलियन से जो M+N आयन थे वो किधर जाएंगे, इस धातु की छड़ के ऊपर। पहले वाले केस में क्या था, विलियन ज्यादा स्टेबल था तो छड़ से आयन नीचे आ रहे थे। अब की बार क्या है, रोड ज्यादा स्टेबल है तो विलियन से जो आयन है वो कहां पर जा रहे हैं, इस रोड के ऊपर। अब जब ये आयन इसके ऊपर जाएंगे बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। देखो आप ध्यान से, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो मैं आप कहूंगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब ये M+N आयन इस छड़ पर जाएंगे तो यहां पर कौन बैठे हुए हैं, यहां पर बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ M+N आयन यहां से इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे, नहीं करेंगे, यहां से क्या ले लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन। और अगर यहां से वो इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे, अगर वो यहां से इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे, तो मैं डायग्राम समझाता हूं आपको। अगर वो यहां से इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे तो मैं कहूंगा इस रोड पर, सोचो आप, ये M+N आयन यहां पर जा रहे हैं,
मान लो 3m+n आयन इस छड़ पर गए, इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मैं कहूंगा अब रोड पर क्या रह जाएगा, m+n m+n m+n। मैं कहूंगा आपकी जो रोड है उस पर ओनली फॉर ओनली कौन सा चार्ज रह जाएगा, प्लस वाला। बताओ बात सही कि नहीं? क्योंकि आप सोचो आपके पास ये धातु की छड़ थी, इस धातु की छड़ के नीचे ले लिया आपने इस धातु के आयन का विलयन। अब मैं कह रहा हूं विलयन से m+n आयन खा जा रहे हैं छड़ के ऊपर, तो छड़ से क्या ले लेंगे वो, इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगा इस छड़ पर बताओ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि नहीं होगी, इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम। अब देखो छड़ पर कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस 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 प्लस। मैं कहूंगा जब आपने केस फर्स्ट लिया था तो आपकी छड़ पर इलेक्ट्रॉन रह गए थे, जब आपने केस फर्स्ट लिया था तो आपकी छड़ पर क्या रह गए थे, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों की वजह से आपकी छड़ इलेक्ट्रॉन क्या कर रही थी, बाहर कर रही थी, और वो किसका काम कर रही थी, एनोड का। लेकिन आप सोचो जब आपने केस सेकंड लिया तो ये m+n जो आयन है वो यहां पर चले गए, और यहां से क्या ले लिए उन्होंने, यहां से क्या ले लिए जी, यहां से ले लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन। क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन। अगर उन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो आप सोचो छड़ पर ओनली फॉर ओनली क्या रह जाएंगे, m+n आयन रहेंगे, नहीं रहेंगे। मैं कहूंगा आपकी छड़ कौन सी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। क्या चार्ज हो जाएगी, मैं कहूंगा छड़ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, आपकी जो छड़ है इस छड़ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। मैं कहूंगा इसके ऊपर चार्ज कैसा हो गया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। अब बताओ इनको इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि नहीं, भाई आपकी छड़ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, कौन सा चार्ज, m+n 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 m+n। अब इन m+n को क्या चाहिए, क्या चाहिए इनको, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। यानी क्या करते ये जो छड़ है, ये जो छड़ है वो क्या लेना चाहती है भाई, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहती है, मैं कहूंगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आना चाहते हैं। और आप जानते हो जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं उसे बोलते हैं हम कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। इसका मतलब क्या हुआ, इस कैथोड पर चार्ज क्या होगा जी, प्लस। बात समझ आ रही है आपको, एक बात फिर समझो आप, पूरी बातें आपको यहीं क्लियर हो जाएंगी। फिर से मैं डायग्राम बना के इस बात को समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, उम्मीद करूंगा आपको पूरा केस समझ आएगा तरीके से। पहला केस तो हमारे पास क्या था जी कि m+n आयन ज्यादा स्टेबल थे m से। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि जो छड़ है वो ज्यादा स्टेबल है m+n आयन। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने धातु की छड़ लगाई, थोड़ी बड़ी बनाया था जिससे आपको क्लियर हो। मान लो आपने ये छड़ ले ली, इसमें क्या थे, m+n थे, n इलेक्ट्रॉन, m+n थे, n इलेक्ट्रॉन। ये ले लेते दो, जिससे आपको क्या क्लियर दिखेगा, साफ साफ। ले लिया आपने, इसके अंदर विलयन ले लिया आपने, किसका ले लिया विलयन आपने, m+n आयन का। किसका ले लिया, m+n आयन का विलयन। किसका विलयन है, m+n आयन का विलयन। ठीक है जी। हमने क्या देखा है कि मेटल की रोड तो ज्यादा स्टेबल है और m+n आयन कम स्टेबल है। तो मतलब ये जो m+n आयन है ये विलयन को छोड़कर कहां जाएंगे, इस छड़ पर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अगर मान लो ये इस पे जा रहे हैं, ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो यहां पर कौन है, n इलेक्ट्रॉन, यहां पर कौन है, n इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये जो m+n आयन जब इसके ऊपर जाएंगे, बताओ ये इलेक्ट्रॉनों को लेंगे कि नहीं लेंगे, ले लेंगे। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे तो आपकी जो छड़ है, आपकी जो छड़ रही है, इस छड़ पर क्या रह गया, ओनली फॉर ओनली m+n रह गया, m+n रह गया। अब ऐसे दो थोड़ी होंगे, ऐसे तो काफी सारे होंगे ना। तो मैं कहूंगा आपकी छड़ पर ओनली फॉर ओनली क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव। कितने सारे पॉजिटिव होंगे, हम गिन नहीं सकते, काफी सारे होंगे ना। तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपकी जो छड़ है, इस छड़ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। और बताओ इन m+n आयन को अपने स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। मैं कहूंगा इस छड़ पर क्या आना चाहेंगे, इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन इन होना चाहेंगे, यानी इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन आना चाहेंगे। और आप जानते हो जहां पर इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और इस कैथोड पे चार्ज क्या होगा, इस कैथोड पे चार्ज हो जाएगा भाई पॉजिटिव। कैसे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है। देखो आप ध्यान से बोर्ड पर, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको क्या समझा देता हूं। इस कंडीशन में जो हमारे पास रोड होगी वो किसका काम करेगी, कैथोड का, और उस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। और जो हमारे पास पहले वाला केस था उसमें रोड क्या थी, नेगेटिव चार्ज, और वो किसका काम करती थी, एनोड का। अब आप सोचो वहां पर तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपकी जो रोड है वो ऐसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। लेकिन बताओ यहां पर रोड मोटी होगी कि नहीं होगी, यहां पर रोड जिसकी लेंथ पहले x थी, बताओ थोड़ी मोटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, होगी ना। क्योंकि क्यों होगी, क्योंकि ये m+n आयन खा जा रहे हैं इस छड़ के ऊपर, इस छड़ के ऊपर जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा आपकी जो मेटल की रोड है बताओ मोटी होगी कि नहीं होगी। पहले वाले केस में तो कम हो जाएगी, और दूसरे वाले केस में जो मेटल की रोड है बताओ श्रिंक करेगी नहीं, बढ़ जाएगी ना उसकी आकृति, उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले वाले साइज में तो क्या थी, डिक्रीज हो रही थी, और दूसरे वाले केस में क्या होगी, मेटल रोड की साइज क्या होगी, बढ़ गई। क्योंकि ये m+n आयन इस मेटल की रोड पे चिपक जाएंगे तो मेटल की रोड क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है। इसका मतलब विलियन में बताओ m+n आयन की सांद्रता कम होगी कि नहीं होगी। इस विलियन में m+n आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि ये जो आयन थे वो किधर चले गए, मेटल की रोड पर। तो मैं कहूंगा इस विलियन में m+n आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। यानी अगर इसकी सांद्रता कम हो गई तो यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन है ना भाई,
यहां पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इस पर जो विलियन था, इस विलियन पे चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि M प्लस जो एन आयन थे वो विलियन को छोड़कर कहां चले गए, इस रोड पर। तो मैं कहूंगा विलियन में ओनली फॉर ओनली क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगा बताओ विलियन पे कौन सा आवेश आएगा, बताओ माइनस आवेश आएगा, नहीं आएगा। और छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस। तो मैं कहूंगा इस छड़ पर तो आ गया प्लस और विलियन पे हो गया माइनस। और आप जानते हो जहां भी आवेशों का पृथक्करण होता है उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है, देख लीजिए आप। क्लियर है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा। के सेकंड के लिए क्लियर है बात, के सेकंड के लिए आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब सुनो, अच्छे डायग्राम से पूरी बात क्लियर कर देता हूं आपको। यहां तक की बातें शायद मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास ये वाला केस है, अगर आपके पास ये वाला केस है तो इस कंडीशन में क्या होगा जी, इस कंडीशन में क्या होगा, डायग्राम थोड़ा साइज बढ़ा देता हूं, कोई लिख लेंगे ना, यहां पर पॉइंट लिख लेंगे हम। ये आपके पास मेटल की रोड थी, यहां भी क्या है, M प्लस एन, M प्लस एन, M प्लस एन, ये था। ये किधर जाएंगे, ये जाएंगे इस छड़ के ऊपर, ऐसे जाएंगे, जाएंगे। तो मैं कहूँगा दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में क्या होने वाला भाई, दूसरे वाले केस में क्या होगा, आपकी जो रोड है वो मोटी हो जाएगी ना, थोड़ी मोटी बना दी मैंने आपको, इसको थोड़ी मोटी बनाना आप, ये रोड मोटी हो जाएगी, इस पर कैसा चार्ज जाएगा, इस पर चार्ज जाएगा भाई पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये किसका काम करेगी, ये काम करेगी कैथोड का, और चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, आएगा पॉजिटिव चार्ज। और आपका जो विलियन है, आपका जो विलियन, उस पर कैसा चार्ज जाएगा, आएगा नहीं आएगा नेगेटिव चार्ज। अरे भाई M प्लस एन आए तो यहाँ चले गए ना, तो विलियन में क्या रह गए, ओनली फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूँगा विलियन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी ये तो काम करेगा प्लस का और ये काम किसका करेगा, माइनस का। और यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल। इसे आप क्या बोलोगे, आप जानते हो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे जी हम रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ आ गई आपको, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है बात। क्यों बोलेंगे रिडक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ रहे भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, और जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं उसे बोलते हो रिडक्शन। यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। और यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा उसे बोलोगे आप रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये वाला केस होगा, ये वाला जो केस होगा, तो पहला पॉइंट क्या होगा, जब ये वाला केस होगा तो पहला पॉइंट क्या होगा, विलियन में, पहला पॉइंट देखो, विलियन में M प्लस एन आयन की, विलियन में M प्लस एन आयन की सांद्रता घट जाती है। बताओ घटेगी नहीं घटेगी, पहला पॉइंट समझ आ गया ना आपको। विलियन में M प्लस एन आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम होगी, ये M प्लस एन आयन विलियन को छोड़कर कहां चले गए, मतलब किसके ऊपर चल गए, इस रोड के ऊपर। अगर विलियन से अगर M प्लस एन आयन इस रोड पर चले गए तो रोड तो मोटी हो जाएगी और विलियन में M प्लस एन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात क्या होगी, आपका जो विलियन है, विलियन पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाता है भाई, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। विलियन पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। आपका जो विलियन है, इस विलियन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या थे, M प्लस एन इलेक्ट्रॉन, M प्लस एन इलेक्ट्रॉन, और M प्लस एन आयन इस विलियन को छोड़कर कहां चले गए, इस रोड के ऊपर। तो विलियन में ओनली फॉर ओनली क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। और जो विलियन में ओनली फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो बताओ इसके ऊपर चार्ज माइनस आएगा ही नहीं आएगा। क्लियर है। सेकंड बात, तीसरा पॉइंट देखो, छड़ पर, छड़ जानते हो रोड जो है, छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अरे होगा कि नहीं होगा, आपकी जो रोड है, इस रोड पर कौन सा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये M प्लस एन आयन इस विलियन को छोड़कर जब इस रोड के ऊपर जाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, तो यहां पर ओनली फॉर ओनली क्या रह जाएगा, M प्लस एन। क्या रह जाएगा, M प्लस एन। यानी मैं कहूंगा इस रोड पर कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज हो जाने के कारण, पॉजिटिव चार्ज हो जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। बात समझ आ रही है आपको। इन छड़ पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, छड़ कैथोड की भांति, छड़ कैथोड की भांति, कैथोड की भांति व्यवहार करती है। बताओ बात सही है कि नहीं, छड़ किसकी काम करेगी, किसकी तरह काम करेगी, कैथोड की भांति व्यवहार करती है। अरे भाई सोचो ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है उसे क्या बोलते हैं, हम कैथोड बोलते हैं, नहीं बोलते। तो मैं कहूंगा आपकी जो रोड है वो किसका काम करेगी, कैथोड की। और इस छड़ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा भाई,
पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आ रही है आपको, समझ आ रही? इस सुनो, पांचवा पॉइंट क्या होगा, पांचवा पॉइंट क्या होगा कि यहां पर जो पोटेंशियल होगा उसे आप क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों बोलोगे, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं और जहां से इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसे बोलते हैं कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो हम कहेंगे यहां पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसे आप क्या बोलोगे, अपचयन विभव। क्या बोलोगे, मैं कहूंगा इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, इस केस सेकंड वाली में, इस स्थिति में अपचयन विभव, इस स्थिति में अपचयन विभव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। कौन सा विभव उत्पन्न होता है, अपचयन विभव। अगर आपके पास ये वाला केस है तो इस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कौन सा होगा जी, अपचयन विभव वाला। कौन सा होगा, अपचयन विभव वाला। बात समझ आ रही है आपको, सांद्रता कम हो जाएगी, यहां पर सांद्रता कम हो जाएगी, चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा पोटेंशियल होगा, चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड का काम करेगा। कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ आ रही है। इसके अलावा वहां पर हमने क्या कहा था, हमने इस केस के लिए क्या कहा था कि जब मेटल अपने इस आयन में चेंज होती है इसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन प्रेशर। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर। कौन से वाले केस में, केस फर्स्ट में। अब केस उल्टा हो गया, तो इस केस के लिए, किस केस के लिए, जब भी मेटल प्लस एन आयन किस में चेंज हो जाते हैं, मेटल में। जब भी ये इधर से इधर जाएगा, भाई एक तरीका तो क्या था कि एम जो था वो जा रहा था एम प्लस एन में, एक प्रोसेस तो ये था। जब एम प्लस एन में चेंज होता है उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो सॉल्यूशन प्रेशर। क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो सॉल्यूशन प्रेशर। जब भी कोई धातु अपने आयन में परिवर्तित होती है तो उस घटना को बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। अब केस उल्टा हो गया, अब की बार क्या होगा, एम प्लस एन इलेक्ट्रॉनों को लेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा भाई, मेटल सॉलिड में। यानी अब की बार केस हो गया ये वाला। और जब ये वाला केस होता है, जब भी कोई धातु आयन अपने धातु में परिवर्तित होती है उसे बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक। इसको बोलते हैं, इसे वॉल प्रेशर के नाम से जानते हैं, इसे वॉल प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। सुनो भाई, बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई धातु आयन अपने मेटल के आयन मतलब अपनी मेटल में कन्वर्ट होती है तो इस प्रेशर को बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, इसे बोलते हैं वॉल प्रेशर। बात समझ आ रही है। तो ये जो पॉइंट थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पॉइंट किसके बारे में है, ये पॉइंट है केस सेकंड के बारे में। किसके बारे में पॉइंट है, ये पॉइंट किसके बारे में, ये पॉइंट है अपने पास केस सेकंड के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको कहानी समझ में आ गई होगी। समझ आया केस सेकंड क्या है, दिख रहा है आपको, सांद्रता कम हो जाएगी, चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर सांद्रता किसी बढ़ेगी, मेटल प्लस आयन की, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, कैथोड का काम करेगी, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और ये प्रेशर क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। वहां पर क्या बोला, सॉल्यूशन प्रेशर, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ओस्मोटिक प्रेशर। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी कोई धातु आयन अपने मेटल में कन्वर्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। देख लीजिए आप, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जी ओस्मोटिक प्रेशर। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ रही होगी आपको। उसे क्या बोलते हैं हम, ओस्मोटिक प्रेशर, या उसे आप क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर के नाम से। वॉल प्रेशर के नाम से, इन दीवार वाला प्रेशर होता है ना, वॉल को बोलते हैं दीवार, इसे वॉल प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपके पास केस सेकंड। समझ आए केस सेकंड क्या है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मुझसे। अब लास्ट केस की चर्चा कर लेते हैं, केस थर्ड। वो तो छोटा सा केस है, उसमें तो कुछ बात करने की हमको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि पता है आपको वहां पर क्या होने वाला है, पता है आपको उस चीज में तो होने वाला क्या है। केस थर्ड, केस थर्ड क्या था हमारे पास कि अगर मान लो दोनों ही बराबर हो जाए, अगर ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे तो आप सोचो, जब ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे, जब आपके पास ये मेटल की रोड है और ये मेटल के आयन का विलयन है, ये इसका विलयन है M+ N आयन का, जब मेटल की रोड और ये दोनों स्टेबल है तो ना तो इधर से इधर जाएगा ना ही इधर से इधर आएंगे। तो मैं कहूंगा जब ये ना तो इधर से इधर आएगा ना ही इधर से इधर जाएगा, तो बताओ कोई इलेक्ट्रोड उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। तो हम कहेंगे इस स्थिति में कोई इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न नहीं होगा। यानी मैं कहूंगा ये क्या होगा, ये कंडीशन होगी अक्रिय कंडीशन। क्या होगी, ये जो विभव है क्या होगा, अक्रिय। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं इनर्ट। क्या बोलते हैं, इनर्ट। यानी अगर आपके पास मेटल की रोड और मेटल के आयन अगर दोनों ही स्टेबल है तो ना तो ये इधर से इधर जाएंगे ना ही ये इधर से इधर आएंगे। तो इस कंडीशन में आपके पास कोई ही इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न नहीं होगा भाई। यानी आप किसी प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव कब होता है, जब आवेशों का पृथक्करण हो, ना तो आवेश इधर से इधर जा रहा है ना ही आवेश इधर से इधर आ रहा है। जब चार्ज का सेपरेशन ही नहीं हो रहा तो क्या कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा क्या। तो हम कहेंगे इस केस थर्ड के लिए कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न नहीं होगा।
तो ये कहानी थी किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। और अगर मान लो बोर्ड की एग्जाम में इसके ऊपर टिप्पणी पूछी जाए कि इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हो, तो आपको पहले इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, उसका प्रकार लिखना पड़ेगा और डायग्राम के द्वारा आपको ये तीनों केस समझाने पड़ेंगे। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में इससे आगे वाले टॉपिकों को मैं डिस्कस करूंगा।